हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसी को हम लोगों को ट्राई करना है। समझ पा रहे हो आप? इसी को क्या करना है? ट्राई कर। चलो भैया आ जाओ। अब हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से बेस्ड है। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा अगर कि हर क्वेश्चंस पहले क्या गिवन है वो देख लें, क्या पूछ रहा है वो देख लें। तो पहला अगर हम यहाँ देखें, इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें वेवलेंथ दिया है, सी दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी बाई लैम्डा। सी शायद दिया 3 × 10⁸ मीटर में, किसमें? लैम्डा पहले दिया एंगस्ट्रॉम में। कहते हैं सर जी 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहां लिखा जाएगा 3 × 10⁸ अपान 3 × 10⁻⁻10। ये माइनस जब ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 10⁻18 अपान 5000, 5000। कहते हैं कि सर इसी को हम ये 10 के पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻15 प्लस 10⁻3 इंटू, अब ये 5 ये 3 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 × 10⁻15 अपान 5। कहते हैं अगर एक जीरो इसको दे दे तो जाएगा 30 × 10⁻14/5। 5 से अगर कट किया जाए तो 5 × 6, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। यानी देखो हम इतना स्मूथली से इसको कट कर सकते हैं। कैसे हमने किया भाई? फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा था सी बाई लैम्डा। सी दिया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा दिया था 5000 एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। सर जी हमने यहां रख दिया एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10। चाहो तो यहीं से अगर कम करना चाहोगे तो 10⁻⁻10 और 10⁻3 हो जाएगा 10⁻⁻7। चाहो तो यहीं से इसको सॉल्व कर लो। अगर देखो यहीं से अगर सॉल्व करो, 2 स्टेप हटा देते हैं थोड़ा यहां से। अब ये हो जाएगा 3 × 10⁸ 5 × 10⁻⁻7। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 3 × 10⁻15/5। आपने इसमें से एक जीरो उसको दे दिया, 30 हो गया। तो ये 5 से डिवाइड कर आपने, ये आ गया आंसर आपका। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज या सेकेंड यूनिवर्स। ठीक। अब इस क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपसे, एनर्जी पूछ रहा है। अब क्या दिया इस बार गिवन में, क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब पहले में हमने लिखा था फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी बाई लैम्डा। इस बार एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता लिखना है। एनर्जी बराबर होता है एच न्यू। एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो यहां जब प्लैंक की वैल्यू रखेंगे तो प्लैंक की वैल्यू कितना आएगी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, या उसी बोलते हैं सेकेंड यूनिवर्स। ठीक है, अगर सेकेंड यूनिवर्स यहां लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। अगर ये सेकेंड यूनिवर्स ही होता है जूल इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। अब देखो 2 है, ये 6 है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 2 12, ये जगह मान लो 12 और 0.5 25, मान लो 2 6 या 12 और 12 और 1 13, ये 13 2 है ना ये 13 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। 13 इंटू 2⁻⁻19 जूल आएगा इस टाइप से। नोट करो आप इसको।
ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेना बाबू 13 इंटू 10⁻19 जूल। दो क्वेश्चंस बन गए हम लोगों के, देखो कितने आसान बना। न्यू बराबर सी बाई लैम्डा और ई बराबर एच न्यू। देखो ये भी एक फार्मूला है, तो जितने फार्मूला मैं सबको घेर दे रहा हूं जिससे कि आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी आसानी से आप सीख जाओगे, है ना। तो एक फार्मूला पहला हमें ये हमने सीख गया है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी बाई लैम्डा, और दूसरा ही हो गया ई बराबर एच न्यू। अब आते हैं यहां पे, आ जाओ। पूछ रहा फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोटॉन, हमेशा एक फोटॉन की एनर्जी बोल रहा है वो। अब देखो पहले लिखेंगे E बराबर एच न्यू। E बराबर होता है एच न्यू, इस बार नौ दे के न्यू दे के लैम्डा दिया है, तो देखो न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, तो न्यू की जगह वहां पुट करेंगे एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। आंसर किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कभी भी अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नैनोमीटर लिखेंगे, इसका शॉर्टकट होता है 1.40 अपन लैम्डा नैनोमीटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये शॉर्टकट होता है कि कभी भी अगर आंसर हमको एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो हम इससे डिवाइड कर, मतलब इतना लिख देंगे। अब हो जाएगा 1240 अपन नैनोमीटर में 310, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 4 जा 12, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको जूल में निकालना चाहते हो तो एक क्वेश्चन होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, मान अगर मल्टीप्लाई करते हो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, हो जाएगा 64, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो अगर हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कभी भी पूछेगा, याद रखना, अगर और वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है तो हम इतना ही लिखेंगे 1240 अपन लैम्डा, किस में? नैनोमीटर में। किस में रखेंगे लैम्डा को? नैनोमीटर में। तो जो क्वेश्चंस हो गए पहले उसको रफ कर लिया जाए ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए, थोड़ा क्या मिल जाए? स्पेस, तभी तो और क्वेश्चंस को देख पाएंगे। चलो, तो ये समझ गया कि कभी भी अगर हमें लैम्डा दिया हो नैनोमीटर में तो 1240 लिखेंगे, और अगर कहीं लैम्डा दिया हो एंगस्ट्रॉम में, किसमें दिया हो? एंगस्ट्रॉम में। ये देखो जैसा ना लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ ई बराबर लिखेंगे। देखो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया, ठीक। यहां लिखेंगे ई बराबर 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। ये एनर्जी किस में आएंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे मान लिया ना ये दूसरा पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये पहले इसको निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हो जाएगा 12400 अपान कितना दिया है? 6626 बराबर कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब हमसे पूछा जूल में, तो कहेंगे क्या? उसी में क्या करो, ये तुम्हारा मान लो 6626 आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आंसर किस में आ जाएगा? जूल में। अब ये किस में आ जाएगा? जूल में। ठीक है, इसका आंसर कितना लाओगे वो भी देख लो आप। अगर यहां पे थोड़ा देखा जाए जनरली, मान लो अगर हमें कुछ नहीं पता, इतना पता है कि लगभग मान लो 6000 है, 2 जीरो पहले यहां से हटा दो और 2 यहां से हटा दो, 66 हो गया। इस 2 को यहां से हटाओ, इस 4 को यहां से हटाओ, 6 दूना 12, हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि 2 जैसे 6 है, मान लो 6 ये 12 है तो 6 पॉइंट समथिंग था ना, ये 2 से कम ही आएगा जब भी आएगा। मान लो आ गया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां देखो अगर काटोगे तो काट लो थोड़ा, मान लो ये 0 यहां से लगे, यहां चला गया, 16 चौको 64 होता है, 4 2 बचेगा इसमें से, ये 2 16 कम 16 होता है, तो ये घटाओगे 16 6 बचेगा, 16 चौको 64 होता है, लगभग इतना आएगा। अब मान लो ये देखो अगर एक मानोगे इसको तो एक चौको 4 होता है, लगभग मान रहे हैं, यानी ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻19। इसको 10/10 कर सकते हो, 10/4 इंटू 10⁻⁻20 जूल।
लगभग आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻20 जूल। बाकी आप मोबाइल से कर लेना अपना अच्छे से। बस मैं यहाँ हिंट क्या दे रहा हूँ कि अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हो और एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, तो हम ये डेटा रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जल्दी से। फिर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप निकाल लिए हो, किस में निकाल लिए हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसे 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आंसर जूल में आ जाएगा, है ना। वो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। चलो यहाँ देखो इसमें क्या पूछ रहा है, एनर्जी दिया है, वेवलेंथ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक, अब हमको समझना है कि भाई ई बराबर एक होता है एच न्यू और एक होता है ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। तो हमसे दोनों पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी अगर लिखोगे, मान लो फ्रीक्वेंसी लिखना चाह रहे हो तो हो जाएगा, चलो यही देख लो, अब यही निपटा देते हैं इसको। एक पॉइंट तो हमें पता है क्या, ये किस में दिया है, जूल में। एनर्जी किस में दिया है, जूल में। ठीक ठीक, तो एक काम करो, इसको 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाई लैम्डा बराबर 3.98 इंटू 10⁻⁻15 जूल। पता लैम्डा पूछ रहा, तो इधर आके इधर आ जाएगा, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाई, ये मान लो 4 इंटू 10⁻⁻15 आ गया। ये तुम्हारा लैम्डा निकल जाएगा, सॉल्व कर लोगे। और यहाँ क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी दिया नहीं है, 3.98 इंटू 10⁻⁻15 बराबर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू। ये सॉल्व कर दोगे तुम्हारा एनर्जी निकल, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, है ना। दो क्वेश्चंस आपके ऐसे बन जाएंगे। थोड़ा नोट करो इसको, फटाफट नोट करो आप लोग तो, ठीक है। देख लो भाई, सॉल्व कर तो लगभग इतने के आसपास आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 6 इंटू 10⁻18। देखो कट कैसे करोगे, ये 15 से इसमें 15 कट जाएगा, तो -19 यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, -19, एक कट गया। ये लगभग मान लो 4, कितना 4, ये लगभग 6 है। तो जब ये न्यू निकालोगे तो ये पावर में चला जाएगा, इधर पावर में जाएगा तो जाएगा 4 इंटू, अब ये निगेटिव उधर जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर प्लस हो जाएगा 19 बाई 6, ठीक है, 6.6 जो भी है मान लेना। ये 4 को मान लो 40 इंटू 10 के पावर 19 बटा 6, 6 के 36 होता है, यानी 6 इंटू 10 पावर 19 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक उधर दिए थे ना, तो 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब ये 18। और यहाँ देख लो भाई, 15 फिर 15 काटोगे 19 आएगा, फिर 8 कट जाएगा, उसमें से जब 8 कटेगा 19 में से 8 कटेगा तो माइनस 11 आएगा, और ये फिर वही 4 काटोगे तो 4 दूना 6 लगभग आएगा जो भी, फिर आएगा जो भी तुम्हारा आएगा, ये याद रखना 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको 10⁻10 मीटर का सेट बना लेना, उसको 1 एंगस्ट्रॉम कर देना, बस इधर आ जाओ आप। इतना कर लोगे आप लोग, इतना हम जानते हैं। चलो यहाँ देखो, ये पूछा नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड बाय ए बल्ब। एक बल्ब कितना फोटॉन इमिट करेगा, जिस बल्ब की कैपेसिटी है 60 वाट पर सेकेंड, यानी बल्ब का जो पावर है, पावर होता है जूल बटा टाइम या सेकेंड कह दीजिए, यानी पावर, बल्ब का पावर है 60 वाट, यानी 60 जूल एनर्जी दे रहा हो एक सेकेंड में। एक सेकेंड में एनर्जी कितना दे रहा है, 60 जूल। अब कह रहा जो इमिटेड लाइट, वो लाइट जो इमिट हो रही है उसमें से एक लाइट का वेवलेंथ दिया है, एक लाइट का वेवलेंथ दिया है। बल्ब हमें टोटल एनर्जी कितना दे रहा है, 60 जूल, उसमें से एक लाइट का वेवलेंथ कितना है, 3318 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा हमसे बताओ कितने नंबर ऑफ वेव होंगे या नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ। तो हम यहां से ये 60 जूल दिया बल्ब की, बल्ब इतना एनर्जी दे रहा है, अब यहां से एक फोटॉन की एनर्जी निकालना है। एक फोटॉन की एनर्जी कैसे निकलेगा, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, ये होता है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 बटा ये दिया है 3318 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 के पावर -10 मीटर। ये जब सॉल्व करोगे आप, एक तरीका मेरे पास है, देखो ये -10 ऊपर जाके +10 होगा, जैसे प्लस करोगे हो जाएगा 18,
ये 34, 18 में 34 अगर घटाओगे मान लो तो 18 2 20 होता, 20 और 26 हो जाएगा -26। फिर देखो अगर 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 10 के पावर 3 यहाँ भी, 10 के पावर 3 यहाँ भी, तो ये 10 के पावर 3 से तीनों डेसिमल गायब हो जाएगा और ये 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 27। ठीक, अब देखो इसका देखो ये डबल है और 3 दूना 6 होता है, तो 6 इंटू 10 के पावर -27 हो जाएगा, अलग रख दीजिए, 6 इंटू 10 के पावर -27। ठीक है, तो 6 से कटेगा ऊपर हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ मैंने कटपिट में गलती कर दिया, रुक जाओ, रुको यहाँ पे ऐसा कर लो, एनर्जी लिखना ना यहाँ पे, लिख लो, ये किसमें दिया है एंगस्ट्रॉम में 12400 बटा 3318 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कर लो, डायरेक्ट लग जाएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, बिना टेंशन का, 12400 अपन 3318 इंटू 10 के पावर -19 जूल, है ना। अब सही है, अब देखो यहां से ये पावर ऊपर चला जाएगा फिर, ठीक, या ऊपर ना भेजो, यही देखो ये हो गया 60 अपन, एक जीरो यहां से हटा के इसको 18 बना दो पहले, ठीक, अब ये हो गया 1200 और ये हो गया 3000, इसका 4 गुना ये होता है, मतलब एक जीरो यहां बढ़ा दो, चलो ये लगभग हो जाएगा, ये लगभग आ गया 6 इंटू 10 के पावर, एक जीरो में ना ये 19 ऊपर प्लस हो जाएगा, ये काटोगे तो आ जाएगा 10 के पावर 20, यानी इतनी तुम्हारी फोटान इमिट करेगा। वो कितना फोटान इमिट करेगा 10 के पावर 20। देखो करना क्या है, सुनो, बल्ब की एनर्जी 60 जूल है, एक जो फोटान इमिट कर रहा है वो इतने एनर्जी का इमिट कर रहा है, उससे उस फोटान की एनर्जी निकाल लो। एनर्जी कैसे निकालते हो, E बराबर एच सी बाई लैम्डा, E बराबर एच सी बाई, मान लो आ गया एक्स की वैल्यू यहाँ रख दोगे, ठीक है, ये 60 या 5 रखोगे तो हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर -19 आएगा, ये सॉल्व करने में कितना आएगा 6 इंटू 10 पावर 19, तो 6 से 6 कट जाएगा, हो जाएगा 10 के पावर 20, इतना फोटान इमिट करेगा। नोट कर लो बाबू।